सभी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस संसार में हमने कभी भी कोई काम शुरू करना हो, जैसे कि मकान बनाने का, गृह प्रवेश का, शादी ब्याह का, कैसा भी कोई कार्य जिसमें शगुन हो, वो समय जो इस विद्या के माहिर हैं उनसे जाकर निकलवाते हैं कि वो समय काल बता दो, हमने ये कार्य शुरू करना है। या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि ये कार्य करने का मुहूर्त का समय हमें बता दो, ताकि जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसमें अच्छा ही रहे। ये हमारी मन में एक चाह होती है कि जो भी कार्य हो वो ऐसे समय पर शुरू किया जाए, वो काल अच्छा हो जिसमें वो कार्य शीघ्रता से और एक बेहतर रिजल्ट के साथ संपन्न हो। ऐसे ही प्रत्येक दिन एक समय ऐसा होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म अर्थात पूरी इस सृष्टि और वो काल वो समय जो इस पूरी सृष्टि का है। जब रात्रि का आखिरी पहर होता है और दिन का प्रथम पहर शुरू होने वाला होता है, अभी सूर्य नहीं उगता, या जिसे कहते हैं कि पौ नहीं फूटी, उससे पहले का समय वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब पूरी की पूरी सृष्टि एक नई सृजना के साथ उठती है, जागृत होती है। उस समय वह काल भरपूर ऊर्जा लिए होता है। ये तो अब विज्ञान भी मानता है कि वह काल अति उत्तम काल है, और वो समय का सदुपयोग जो लोग करते हैं, सुबह उठकर सैर को जाना, बाहर खुले में जाना, तो जो वायु, जो ऑक्सीजन उन्हें तब मिलती है, वो सारे शरीर में एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि हमारे शरीर में जो सेल हैं उनकी रिपेयर ऑक्सीजन से ही होती है, और उस समय प्रकृति की ओर से इस सृष्टि में भरपूर ऊर्जा होती है, जो कि हमारे
शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, या ये कह लें कि हर प्रकार से वह काल जो होता है वो उत्तम काल माना जाता है। लेकिन महापुरुषों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रह्म का अर्थात ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है अच्छा समय। वह समय जब हम वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो काल, उस समय का इस्तेमाल करके अपने सद्गुरुदेव के द्वारा प्रदान की गई जो नाम दीक्षा है उसको लेकर जब हम अंतर मन में प्रकृति के उस ऊर्जावान समय में उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस समय को ही अति महत्वपूर्ण कहा गया है। इसीलिए सभी संत महापुरुष सुबह 4 बजे से लेकर पौ फूटने तक जो समय होता है वो भगवान की बंदगी, उसकी स्तुति और अंतर ध्यान में लगाते हैं। हमने ये प्रैक्टिकली भी देखा है कि जो साधु महात्मा हम अपने श्री दरबार में देखते हैं, जो वहाँ रहते हैं, या जो भी अपने जो उनके साथ ड्यूटी लगी हुई है उसको निभा रहे हैं, लेकिन वो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और हम कितनी बड़ी संख्या में त्योहारों पर जब जाते हैं तो उनके शरीर में कितनी स्फूर्ति, कितनी ऊर्जा होती है कि इतने बड़े जन समूह को संभालना, देखभाल करना और प्रत्येक कार्य समय पर हो रहा है, और फिर उनके चेहरे पर थकान का भी कोई नामो निशान नहीं होता। ये उसी काल का, उसी ब्रह्म मुहूर्त के समय का जो सदुपयोग है वह लोग करते हैं, तभी वो इतने ऊर्जावान हैं। और जब हम कभी किसी की आयु के बारे में हमें पता चलता है, जब पूछते हैं तो हमें बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इतनी आयु ये बता रहे हैं और उनके शरीर से, उनके चेहरे के ओज से किसी भी प्रकार से लगते ही नहीं कि उनकी आयु इतनी अधिक होगी। इतना सब कुछ हमारे सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है, लेकिन फिर भी हम वह समय निद्रा में ही व्यतीत कर देते हैं। उस समय का फ़ायदा उठाने में हम नाकाम रहते हैं। उसका कई प्रकार से अपने आप को सांत्वना देने वाली बात है कि रात को कहीं गए थे, देरी से आए, कितनी ही बातें हम अपने उस मन को समझाने के लिए कि ये हमें ये सवाल ना कर बैठे कि सुबह उठे क्यों नहीं, और फिर अपने आप ही उस बहाने को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने होते हुए भी हम उस उदाहरण को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। कितने ही प्रकार के बंधनों के बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। सबसे पहले तो यही हमें दृढ़ निश्चय करना है। हमारी कुछ दिनचर्या भी ऐसी हो गई है कि बंद कमरों में सोते हैं, एसी चल रहे होते हैं, और ताज़ी हवा हमें कहाँ से प्राप्त होगी। तो फिर हमारे शरीर के अंदर
आलस्य ही भरा रहता है। इसी का कारण है कि हम कभी कभी देर से भी उठते हैं, ये उसी का ही नतीजा है, क्योंकि हमने अपना रहन सहन ऐसा कर लिया है कि खुले वातावरण में हम सो ही नहीं सकते। हमें उठने के लिए अलार्म लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अलार्म बजता है तब भी कई बार मन आलस्य कर जाता है कि थोड़ी देर बाद उठते हैं। लेकिन अगर इसी समय का उपयोग करके, थोड़ा सा एडजस्ट करने वाली बात है, अगर हम देर से उठते हैं तब भी तो संसार के कार्य करते ही हैं, लेकिन इस समय का अगर थोड़ा सा लाभ लेना शुरू करें, खुली हवा में थोड़ी सी सांस लें, फिर सदगुरु देव के द्वारा प्रदान किया गया नाम, उसका सिमरन करें। जैसी भी युक्ति बताई है गई है हम सबको, उसके द्वारा अपने श्वासों में नाम को जपते हुए वो समय को बिताएं। और अगर बाद में कुछ समय है तो थोड़ा सुस्ता भी लें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमने तो सिर्फ उस समय को केवल एडजस्ट करना है, जो समय हम निद्रा और आलस्य के कारण, अभी शरीर पूरी तरह से नींद ले चुका है, प्राप्त कर चुका है, लेकिन फिर भी उठने को दिल नहीं करता, ये हमारा आलस्य होता है। थोड़ा सा इसको अगर ट्राई करके देखें, जैसे कई बार दीदी जी ने भी बताया है कि पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर अपना कुल्ला वगैरह करके थोड़ा सा प्राणायाम करके अगर हम नाम सुमरन में बैठें, तो क्योंकि शरीर उस समय का फिर फ़ायदा उठाने का जो ऊर्जावान काल है, उसका तो शरीर फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हम अपने अंतःकरण का कार्य शुरू करें, तब ये हो सकता है। और हमें ये पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि हमारा भी ओज, हमारा भी तेज उसी प्रकार का हो जाएगा जैसा कि हम अपने सामने उनका देखते हैं, और उनको ही अपना आइडल मानकर कि मैं भी, मेरे चेहरे पर भी ऐसा ही ओज हो। मन में एक संकल्प तो बने, एक चाह तो ऐसी भी उठनी चाहिए कि मेरी तरफ देखकर दूसरे को आश्चर्य हो। तो ये उस समय का ही प्रभाव है। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेले का समय है, वो शरीर के लिए भी ऊर्जावान है और हमारी रूह के लिए भी ऊर्जावान है। अगर हम अपने सदगुरुदेव के बताए हुए नियमों का पालन करना है, और अगर वो बेहतर समय में एक अच्छे मुहूर्त में किया जाए, तो फिर उसका जो टारगेट है उसको अचीव करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम सभी ये संकल्प करें कि सुबह उस समय का थोड़ा थोड़ा फ़ायदा उठाना शुरू करें, और फिर ज़्यादा देर नहीं, 1 महीने के बाद हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। क्या हमारे शरीर में कोई परिवर्तन आया? क्या हमारे नाम सुमिरन करने से हमें कुछ एहसास या कुछ अच्छा आभास होने लगा? तो इतनी कृपा है सदगुरुदेव की कि हमें ऐसे दरबार की शरणागत मिली है, जो त्रिलोकी में केवल एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा और दरबार है ही नहीं। तो अगर इस सुअवसर का हमें फ़ायदा उठाना है, तो अपने सदगुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी द्वारा बनाए गए जो 5 नियम हैं, उनका पालन करना है। और जैसा कि आदेश
श्री हजूर गुरु महाराज जी की तरफ से है कि हमें 2 घंटे का भजन अभ्यास भी निश्चय ही करना है, और अगर इससे ज़्यादा समय दे सकें तो भी सदगुरुदेव की अत्यधिक प्रसन्नता हम पर, अत्यधिक कृपा रहमत होगी। तो इसी प्रकार हम सदगुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।